सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीचर को मिलने वाले अवार्ड के बारे में। नेशनल लेवल पर टीचर को इनोवेशन प्रैक्टिस के लिए या फिर इनोवेटिव आइडिया के लिए कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, उसके बारे में कि केवीएस के हेडक्वार्टर के द्वारा एक लेटर इशू किया है, जो कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप जो भी टीचर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है, जो पहले 31 दिसंबर थी, अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसकी जो डेट है 15 जनवरी 2021 है। तो डिटेल में जानते हैं आप किस तरह इस अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके रूल क्या है, क्राइटेरिया क्या है और कौन इसे अप्लाई कर सकता है। ये जो अवार्ड है वो एनसीईआरटी के द्वारा दिया जाता है। एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड को बेसिकली 2 कैटेगरी में से डिवाइड किया गया है। टीचर, स्कूल टीचर से जो बिलोंग करते हैं, स्कूल कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा जो टीचर एजुकेटर हैं उन्हें भी अवार्ड दिया जाता है। और टोटल जो अवार्ड है यहाँ पे 60 है, जिसे 40 स्कूल टीचर्स के लिए और 20 अवार्ड टीचर एजुकेटर के लिए। और जो भी अवार्ड इस अवार्ड को रिसीव करते हैं उन्हें 10,000 कैश प्राइज भी दिया जाता है। तो डिटेल में जानते हैं कि किस तरह से आप इस अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो अवार्ड दिया जाता है टीचर्स को इंकरेज करने के लिए कि वो इनोवेटिव प्रैक्टिस या इनोवेटिव आइडिया को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर लेके आए। अगर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जा रही है तो उसे किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सके, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है, ताकि अदर टीचर के लिए भी एक मोटिवेशन फैक्टर रहे और उनके लिए एग्जाम्पल सेट किया जा सके। अब बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी या फिर पार्टिसिपेशन का क्राइटेरिया क्या है। तो इस अवार्ड के लिए स्कूल टीचर अप्लाई कर सकते हैं जो कि प्री स्कूल में, एलिमेंट्री लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर या फिर किसी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाते हैं। या उनका जो स्कूल है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए किसी भी स्टेट बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा उनका स्कूल रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ये कंडीशन है। उसके बाद अगर बात करें टीचर एजुकेटर के बारे में, तो जिस इंस्टीट्यूशन में टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो कोर्स ऑफर किए जाते हैं, बीएड, एमएड, बीएलएड, बीएड या फिर बीएससी बीएड जो ऑफर करते हैं, उस इंस्टीट्यूशन में जो भी फैकल्टी है उन फैकल्टी को भी अवार्ड दिया जाएगा। और यानी कि आप ये बोल सकते हैं एससीईआरटी और एसआईई के अंदर जो फैकल्टी है उन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। टोटल 60 अवार्ड को 2 कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया है, उसमें स्कूल टीचर के लिए 40 अवार्ड जो है इसे 2020 करके 2 डिफरेंट कैटेगरी में भी इसे डिवाइड कर दिया गया है। जो टीचर प्री प्राइमरी या एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ाते हैं उन्हें ये 20 अवार्ड उनके लिए रखे गए हैं। जो टीचर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाते हैं उनके लिए भी 20 अवार्ड रखे गए हैं। अगर बात करें टीचर एजुकेटर्स की, तो उनके लिए जो 20 अवार्ड है उन्हें भी 10 डिफरेंट तरीके से बाइफरकेट किया गया है कि जो एजुकेटर प्री प्राइमरी या फिर एलिमेंट्री लेवल के टीचर को पढ़ाते हैं उनके लिए 10 अवार्ड है। और इसी तरह से जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जो पढ़ाते हैं उनके लिए 10 अवार्ड है। यानी कि आप ये कह सकते हैं टोटल 60 अवार्ड है। तो अब ये जानते हैं कि किस तरह से आप इसे सबमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन फॉर्म को फिलअप, और फिल करने के बाद इसे भेजना होगा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपका इंस्टीट्यूशन डिफरेंट प्लेस पे हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक परफॉर्मा है और इस परफॉर्मे को आपको फिल करके भेजना है। अब इसके बारे में जो प्रपोजल है, आपका प्रपोजल जो एक बार भेज दिया जाएगा, सबमिट कर दिया जाएगा आपके द्वारा, उसे 2 डिफरेंट लेवल पे इसे इवेलुएट किया जाएगा। तो सबसे पहले इसे जो फर्स्ट लेवल पे जो इवेलुएट किया जाएगा, जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं उस रीजन में इसे इवेलुएट किया जाएगा 2 एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। और उसके बाद इसे सेंट्रल लेवल के लिए भेज दिया जाएगा और सेंट्रल लेवल पर इसे दोबारा इवेलुएट किया जाएगा एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। और उसके बाद जब ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि आपका जो काम है एक तारीफ के काबिल है और आपको ये अवार्ड दिया जाना, तो आपका नाम रिकमेंड कर दिया जाएगा और इसे आपको ये अवार्ड दे दिया जाएगा। अब जान लेते हैं कि जो पार्टिसिपेशन आपको करना है उसके लिए रूल क्या सेट किए गए हैं। तो 1 एकेडमिक ईयर के अंदर, यानी कि एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर ये जो अवार्ड है एक आदमी को एक बार ही दिया जाएगा और उसके लिए आप एक ही प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वर्क होना चाहिए आपका वो इंडिविजुअल वर्क होना चाहिए और आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। उसके बाद जब भी आप प्रपोजल बना के भेजेंगे, प्रपोजल के बारे में जो आपको एक रिपोर्ट भेजनी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कह सकते हैं, वो अराउंड 5000 वर्ड का होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो समरी होगी वो अराउंड 500 वर्ड में आपकी होनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट वर्क को या प्रपोजल को आप हिंदी या इंग्लिश या फिर किसी भी रीजनल लैंग्वेज में लिख करके भेज सकते हैं। अच्छा, आपको ध्यान ये रखना है अगर आप रीजनल लैंग्वेज यूज करते हैं तो आपका जो टाइटल होना चाहिए वो हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए।
जब आपको ये अवार्ड कंफर्म कर दिया जाता है कि ये अवार्ड आपको मिलने वाला है, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और जब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म में ही आपको ये बता दिया जाएगा कि इस अवार्ड के लिए आपको एक नेशनल सेमिनार कंडक्ट किया जाएगा, जहां आपको और आप जिस भी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं उस इंस्टीट्यूशन के हेड को बुलाया जाएगा, जहां आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। अब जान लेते हैं कि आपको ये अवार्ड या प्रपोजल कहाँ सबमिट करने अवार्ड के लिए, उसके बारे में। अगर आप चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी के द्वारा जो सेट किया गया है अजमेर के अंदर, राजस्थान में, इसे आपको सबमिट करके भेजना है। अगर आप छत्तीसगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो आपको रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी का आपको भोपाल में इसे जाकर इसे सबमिट करना है, बाय पोस्ट भी आप भेज सकते हैं। अगर बात करें, अगर आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, तमिलनाडु या तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर यानी कर्नाटका में आपको ये सबमिट करना है। अगर आप बिलोंग करते हैं अंडमान निकोबार या फिर बिहार, झारखंड, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल से, तो आपको रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी का जो है उसमें आपको भुवनेश्वर में ये आपको सबमिट करना है या फिर जमा करवाना है आपको। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, तो आपको मेघालय के अंदर जो शिलोंग है कैपिटल इसकी, वहां आपके ये चीज आपको सबमिट करनी है। आई होप मैंने सारी चीज कवर कर ली है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो डाउट है उसे क्लैरिफाई कर सकूं। इस वीडियो को बाकी लोगों के लिए भी शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।